तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर ट्रस्ट ने किया बड़ा ऐलान। 17 सितंबर से राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण कार्य हो जाएगा शुरू। 70 करोड़ रुपए मिल चुका है राम मंदिर के नाम से चंदा। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का अमेरिका के खिलाफ छल का दर्द। बोले कोरोना काल में और अमेरिका और अन्य मित्र देशों ने भी नहीं दिया ईरान का साथ। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा को लेकर आरटीआई ने किया बड़ा खुलासा। कहा ताहिर हुसैन है बेगुनाह। मीडिया ने झूठी खबरें फैलाकर ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में है फंसाया। असली दंगे तो बीजेपी नेताओं ने कराए। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारत और चीन के बाद ग्रीस और तुर्की में बड़ा तनाव। तुर्की ने कर दिया ग्रीस पर हमले का ऐलान। एर्दोगान बोले कि हम कुछ भी करने को हैं तैयार, नहीं छोड़ेंगे ग्रीस को। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव से पहले ही जेडीयू और बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। जेडीयू और बीजेपी से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने लिया समर्थन वापस। अब दोनों ही पार्टियों के खिलाफ एलजेपी लड़ेगी चुनाव। मोदी और नीतीश की बड़ी मुश्किलें। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के मौके पर इलाहाबाद में उठी काशी विश्वनाथ मंदिर से ज्ञान व्यापी मस्जिद हटाने की मांग। 7 सितंबर को पूरे देश में हिंदू संगठन करेंगे विरोध प्रदर्शन। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारत चीन तनाव को लेकर मोदी सरकार ने भी आज एलएसी पर तैनात किए जंगी जहाज और तोप भारतीय सेना भी कर दी है भारी मात्रा में तैनात। चीन कर रहा है भारत में घुसने की कोशिश। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम उद्धव ठाकरे को जान से मारने की मिली धमकी। दुबई से दाऊद के नाम पर आया फोन। कड़ी सुरक्षा घर और उद्धव ठाकरे की मुंबई में कर दिए। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने किया बड़ा ऐलान। 17 सितंबर से बनना शुरू हो जाएगा राम मंदिर। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार कब से राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। अब इसी को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि 17 सितंबर के बाद राम मंदिर का बनना शुरू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें ट्रस्ट ने बताया है कि अब तक 70 करोड़ रुपए राम मंदिर के नाम से चंदा मिल चुका है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया है कि मंदिर की आधारशिला धरातल से करीब 100 फीट नीचे 1200 खंबे बनाए जाएंगे। इन पिलरों का निर्माण पत्थरों से होगा और इसमें किसी प्रकार के लोहे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वहीं ट्रस्ट की ओर से मंदिर के आधारशिला निर्माण के लिए करीब 100 मजदूरों को लगाया जाएगा। बीते सप्ताह अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर और पूरे राम जन्मभूमि परिसर का नक्शा भी पास किया था। वहीं प्रस्तावित राम मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा। ट्रस्ट के अनुसार मंदिर की आधारशिला आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर बनाई जाएगी ताकि इसे 1500 वर्षों तक इसकी संरचना को और 1000 वर्षों तक इसको सुरक्षित रखा जा सके। तो 17 सितंबर के बाद राम मंदिर बनना देश में शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है सामने निकल। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का अमेरिका के खिलाफ छल का दर्द। बोले कोरोना काल में भी अमेरिका और अन्य मित्र देशों ने
नहीं दिया ईरान का साथ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कोरोना महामारी के कारण देश के बिगड़े हालात को लेकर अमेरिका पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ कोरोना काल में ईरान की मदद न करने को लेकर अपने मित्र देशों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। तेहरान में एक कार्यक्रम में रूहानी ने कहा कि हमारे मित्र देशों को अमेरिकी प्रतिबंधों को छोड़कर कोरोना महामारी में हमारा साथ देना चाहिए था। अमेरिका को इस वक्त थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए थी और हमसे प्रतिबंधों को हटा लेना चाहिए था। लेकिन अमेरिका में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत होती या दिमाग होता तो वह प्रतिबंध हटाता, लेकिन उसने प्रतिबंध हटाने की बजाय हमारे पिछले 7 महीनों पर और नए प्रतिबंध लगा दिए। उन्होंने कहा कि और हमारे जो मित्र देश थे उन्हें कोरोना महामारी में हमारा साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मानवता को तार तार करते हुए अमेरिका का साथ दिया और ईरान को बिल्कुल भी मदद नहीं की। तो किस तरह से हसन रूहानी ने अपने मित्र देश और अमेरिका को कोरोना महामारी को लेकर खरी खोटी सुनाई है और उनका दर्द छलका है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली हिंसा को लेकर आरटीआई ने किया बड़ा खुलासा। कहा ताहिर हुसैन है बेगुनाह, झूठी खबरें चलाकर मीडिया ने उसे है फंसाया। क्या दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली हिंसा को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी बनाकर पूरी दिल्ली हिंसा का मामला इनके ऊपर डाल दिया था और मीडिया ने खबरें चलाई थी कि ताहिर हुसैन ने दिल्ली हिंसा कराने में अहम भूमिका निभाई थी और उसने पैसे भी खर्च किए थे। लेकिन आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और आरटीआई ने खुलासा किया है कि ताहिर हुसैन बेगुनाह है और इसका दिल्ली हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया ने झूठी खबरें चलाकर उससे फंसाया है। वहीं आपको बता दें कि जी न्यूज और अन्य मीडिया ने खबरें चलाई थी कि ताहिर हुसैन ने अपना दावा कबूल लिया है और बताया है कि दिल्ली हिंसा उसने ही कराई थी और उसने हिंदुओं को सबक सिखाना भी चाहा था। लेकिन जो आरटीआई ने आज खुलासा किया है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है, उसने साफ कह दिया कि ऐसा कोई भी बयान ताहिर हुसैन की तरफ से नहीं दिया गया है और मीडिया ने ये फर्जी खबरें चलाई हैं और ताहिर हुसैन निर्दोष है, उसे सिर्फ मीडिया ने गलत खबरें चलाकर फंसाया है। तो ये बड़ा खुलासा आज आरटीआई और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया है, जिसके बाद गोदी मीडियाई मुश्किलें बढ़ गई हैं और सच्चाई सामने देश के निकल कर आ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि भारत चीन के बाद तुर्की और ग्रीस में बड़ा तनाव। तुर्की ने कर दिया ग्रीस पर हमले का ऐलान। एर्दोगान बोले हम कुछ भी करने को है तैयार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब चीन और भारत के बाद तुर्की और ग्रीस में युद्ध जैसी स्थिति बन गई है और दोनों ही देशों में तनाव चरम पर है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने ग्रीस पर हमला करने का आज ऐलान कर दिया है। एर्दोगान ने कहा है कि समुद्र में अगर हमारे किसी भी जहाज पर ग्रीस ने हमला किया और ऐसा कुछ करने की भी सोची तो इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रजब तैयब एर्दोगान ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाकर ये बयान दिया है। एर्दोगान ने कहा कि हम इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भूमध्य सागर में तेल और गैस को लेकर तुर्की और ग्रीस में तनाव बढ़ गया था। तुर्की ने इस तेल गैस के भंडारों को खोया था जिसे ग्रीस ने अपना बताया था, जिसके बाद ही इन देशों में तनाव बढ़ गया है और तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज तुर्की के राष्ट्रपति ने खुली चेतावनी देते हुए हमला करने की ग्रीस को धमकी दे दी है। तो भारत चीन के बाद ग्रीस और तुर्की में भी युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार से बीजेपी और जेडीयू को लगा तगड़ा झटका। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने वापस लिया अपना समर्थन। बुरी तरह से टूटी जेडीयू और बीजेपी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार चुनाव को लेकर जब से चुनाव आयोग ने ऐलान किया है तब से ही जेडीयू और बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी तीनों गठबंधन के साथ बिहार का 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही थी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी ने जेडीयू और बीजेपी से अपना नाता तोड़कर अपना समर्थन वापस लेकर बिहार में अलग चुनाव लड़ने का
ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाले जनता दल में कुछ बीते दिनों से नीतीश कुमार ने दलित नेता जीतन राम मांझी को हाथ मिला लिया है और उनसे ही खफा होकर एलजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। यानी एलजेपी का कहना है कि अगर आप जीतन राम मांझी को बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में शामिल करेंगे तो एलजेपी चुनाव आपके साथ मिलकर नहीं लड़ेगी और इसीलिए एलजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी और जेडीयू को तगड़ा झटका दिया है, जिसके बाद चुनाव जीतना अब बीजेपी को काफी महंगा होने वाला है बिहार में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होते ही अब इलाहाबाद में भी उठने लगी काशी विश्वनाथ मंदिर से ज्ञान व्यापी मस्जिद हटाने की मांग। 7 सितंबर को हिंदू संगठन बैठक कर मोदी से करेंगे इस पर चर्चा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण 17 सितंबर से शुरू होने वाला है। वहीं निर्माण शुरू होने पर अब काशी और मथुरा को भी मुक्त कराने की हिंदू साधु संतों ने मांग उठा ली है और कहा है कि जिस तरह से अयोध्या में मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, इसी प्रकार से इलाहाबाद में भी काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर यहाँ पर ज्ञान व्यापी मस्जिद मुगलों द्वारा बनाई गई है, जो गलत है। और हम मांग करते हैं कि मोदी सरकार फिर से इसमें भी दखल देकर यहाँ से ज्ञान व्यापी मस्जिद को तोड़वाकर काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर 17 सितंबर को हिंदू संगठन बैठक भी करेंगे और उन्होंने दावा किया है कि मुगलों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई थी। जब अब वहां पर खुदाई हो रही है तो सुरंग और मंदिर के दूसरे अवशेष मस्जिद के पास मिल रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जिस तरह से राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी, उसी तरह मुगलों ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन की घुसपैठ को देख आज मोदी सरकार ने भी तैनात किए जंगी जहाज और तोप। वहीं आपको बता दें कि लगातार पेंगोल झील और उत्तराखंड समेत अरुणाचल प्रदेश तक चीन लगातार अपनी सेना को बढ़ा रहा है और हथियारों को भी बढ़ा रहा है। वहीं 1-2 दिन पहले चीन ने अपने एयरबेसों को भी एक्टिव किया था और तोपों को भारत के खिलाफ LAC पर तैनात किया था, जिसके बाद स्थिति दोनों ही देशों के बीच गंभीर हो गई और तनावपूर्ण हो गई। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आज मोदी सरकार ने भी गलवान घाटी, पेंगोल झील और अन्य क्षेत्रों में भारतीय सेना के जवानों को तोप और जंगी जहाजों के साथ तैनात कर दिया है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि लगातार चीन भारत को धोखा देकर भारत में घुसने की तैयारी में जुटा हुआ है और इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने आज बख्तरबंद गाड़ी, तोप तथा अन्य जंगी जहाजों के साथ भारतीय सेना को चीन के खिलाफ LAC पर तैनात कर दिया है। तो एक बार फिर से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बॉलीवुड स्टारों पर टूटा कोरोना का कहर। अर्जुन कपूर के बाद गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा का भी कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर के बाद उनकी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके ये जानकारी दी थी, जिसके बाद खबर सामने निकल कर आई है कि अर्जुन कपूर की जो गर्लफ्रेंड है मलाइका अरोड़ा, अरबाज खान की पूर्व पत्नी, उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद इन दोनों को ही क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इन्होंने मांग की है कि जो लोग भी इनके संपर्क में आए हैं वह अपना कोरोना जांच करा लें। वहीं आपको बता दें इससे पहले बॉलीवुड की महान हस्ती अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और उनका पूरा परिवार ही कोरोना की चपेट में आ गया था, लेकिन अब अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा को भी कोरोना हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री CM उद्धव ठाकरे को जान से मारने की मिली धमकी। दुबई से दाऊद के नाम पर आया फोन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मातोश्री के लैंडलाइन पर 3-4 बार फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने खुद को दाऊद इब्राहिम का आदमी बताया है।
धमकी देने वाले शख्स ने बम से उड़ाने की धमकी दी है। मुंबई पुलिस जांच में जुट गई है। ठाकरे को धमकी मिलने के बाद से मतोसरी उनके बंगले की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को अब दाऊद इब्राहिम के नाम पर फोन आया है और उद्धव ठाकरे को और उनके घर को खत्म करने की चेतावनी दे दी है। तो किस तरह से लगातार अब भी दाऊद इब्राहिम भारत के कई नेताओं को निशाने पर लेने की साजिश रच रहा है।